हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन द सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है क्लोन एंड ऑफस्प्रिंग का, ये क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो अबव दो पैराग्राफ में दिया हुआ है। सी, क्लोन्स क्या होते हैं? जो मोनोपेरेंटल से जो डेवलप हो रहे हैं या डिराइव हो रहे हैं सिंगल पेरेंट से, ठीक है ना, उनको हम क्या टर्म देते हैं? दे आर टर्म्ड एज द क्लोन, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? वो बाय पेरेंटल ओरिजिन से जो है डेवलप हो रहे होते हैं, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। तो मतलब कि सिंपल है कि ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। और ऑफस्प्रिंग कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब क्लोन्स क्या है? क्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं? नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ मिटोइटिक डिवीजन, ठीक है ना, सिर्फ मिटोइटिक डिवीजन नहीं होता है क्लोन्स में, वहाँ पर क्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय द मिटोइटिक डिवीजन, ओनली मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती, एज वेल एज मिटोइटिक डिवीजन की प्रोसेस भी होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ऑफ स्प्रिंग्स में क्या होता है? मियोसिस के हेल्प से, मियोसिस डिवीजन जो होता है उसके हेल्प से ही क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? क्लोन्स डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्यों वहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली गैमेट्स का फॉर्मेशन होता नहीं है, यूनिपेरेंटल है, होता है क्योंकि, है ना। और ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन की प्रोसेस होती है। क्लोन्स कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन से सिंगल पैरेंटल है, मोनो पैरेंटल है, तो ऑब्वियसली जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। लेकिन ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं? जेनेटिकली कंस्टिट्यूट फॉर्म देयर पेरेंट्स, ठीक है ना, उनके पेरेंट्स से थोड़ी डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जेनेटिकली दे कैन बी डिफरेंट। क्लोन्स में क्या होता है? दे एग्जैक्ट रिसेंबल देयर पेरेंट्स, पूरे कॉपी होते हैं। क्लोन्स जो होते हैं दे आर द कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन ऑफस्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता, वो उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। मेंबर ऑल द रेमेट्स ऑफ अ क्लोन हैव द सेम जेनेटिक स्टॉक्स, मतलब कि जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप का मतलब होता है सेम जेनेटिक स्टॉक, सेम जेनेटिक मटेरियल, दैट इज टर्म्ड एज द जीनोटाइप। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं क्लोन के, वो कैसे होते हैं? जीनोटाइप जो है सेम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कोई भी जेनेटिक जो है, जेनेटिकली वो किसी भी तरीके से डिफरेंट नहीं होते, पूरी तरीके से कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इस वजह से उनका जो जीनोटाइप होता है वो भी सेम होता है एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स हैव द सेम पेरेंट, जिसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स, डिफर इन देयर जेनेटिक स्टॉक्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स हैं, सिबलिंग्स हैं जो, तो वो कैसे होते हैं? डिफर होते हैं, मतलब कि उनका जो जीनोटाइप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पूरे कॉपी तो नहीं होते ना ऑफ स्प्रिंग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, तो वो पूरा कॉपी तो नहीं है। आपकी सिबलिंग्स पूरी तरीके से आपके पेरेंट्स की या आपकी कॉपी तो नहीं है, तो डैट इज़ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? जीन रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर जीन रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है। जीन रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जो डीएनए और आरएनए की जो वो है, उसमें बिल्कुल भी जो है वो, उसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन ऑफ स्प्रिंग्स में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है? क्रॉसिंग टेक्निक। क्रॉसिंग टेक्निक हमने अभी लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये डिस्कस किया हुआ था, इमल्सिफिकेशन। देखिए क्या होता है कुछ, सिंस गार्डन पी इज सेल्फ पॉलिनेटेड, इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव एंथर फ्रॉम मैच्योरिटी। गार्डन पी जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, तो अगर हमको उसका एंथर मैच्योरली रिमूव करना हो तो एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। एट द टाइम ऑफ इमल्सिफिकेशन द स्टिग्मा इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीथीन बैग टू प्रिवेंट द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। द पॉलन एज द dehiscence stage is bought from the plant to use as male parent and is dusted on the feathery stigma of the emulsificated flower. It is termed as cross pollination. ये cross pollination की जो टेक्निक है
उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मैंडल्स एंड इट्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या है मैंडल लॉ? सबसे पहले हम देखते हैं मैंडल्स लॉ क्या है, मैंडल्स इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। ओके, देखिए मैंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मैंडल, बॉर्न ऑन 22 जुलाई इन 1822 इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हिज फादर वॉज अ गार्डनर एट द एज ऑफ 20, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमको देखना है कि मैंडल्स इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। देखिए मैंडलियन इनहेरिटेंस क्या है, एक टाइप का बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है डेट फॉलोज द प्रिंसिपल ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द जॉर्जर मैंडल इन 1865 एंड 1866। ये मेनली क्या है, जो जितने भी जो प्रिंसिपल्स थे जो जॉर्जर मैंडल ने, ग्रेगर मैंडल ने डिस्कवर्ड किए थे, प्रपोज किए थे, उसके बारे में हमको ये जो पढ़ना है वो है मैंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको रीडिस्कवर किया गया था इन 1900 एंड पॉपुलराइज्ड बाय विलियम बैटसन, ठीक है। ये प्रिंसिपल इनिशियली कैसे थे, कंट्रोवर्शियल थे। जब मैंडल्स की थ्योरी इंटीग्रेटेड हुई थी, ठीक है ना, तब क्या हुआ था, कुछ जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। अब देखिए मैंडल ने क्या बताया था, the genetical theory of the natural selections putting evolution into on a mathematical footing and formatting the basis of population genetics within the modern evolutionary synthesis। उन्होंने क्या करा था, इसमें मैथमेटिकल जो है मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था उनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है ना। अब हिस्ट्री है इसकी, कुछ देख लीजिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैंडलियन इनहेरिटेंस वर नेम फॉर द फर्स्ट डिराइव्ड बाय ग्रेगर जॉन मैंडल्स, ठीक है। In a 19th century Morvellian monk who formulated his ideas after conducting symbol hybridization experiments with the pea plant। इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जितने भी इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्होंने किस पर किए थे, पी प्लांट्स पर किए थे, है ना। और उन्होंने अपने गार्डन में इसको प्लांट भी किया हुआ था। Between 1856 and 1863 मैंडल कल्टिवेटेड एंड टेस्टेड सम 5000 पी प्लांट्स। उन्होंने अप्रॉक्स 5000 पी प्लांट्स जो हैं उनको टेस्ट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो है कुछ लॉज आए हुए थे, नोन एज द मैंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी और द मैंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसको हम हेरिडिटी इनहेरिटेंस या फिर मैंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये अबव पैराग्राफ है इसमें, ठीक है ना। मैंडल वॉज इलेक्टेड, देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, सी नेक्स्ट पैराग्राफ में, रीडिस्कवरी ऑफ द मैंडलियंस। दो मैंडल इनकम्प्लीटेड हिज वर्क इन 1860, मैंडल कंप्लीटेड हिज वर्क इन 1865 बट इट रिमेन अननोटिस्ड। उन्होंने जब अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था 1865 में, तब किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया था। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद वी बैटसन, ठीक है ना, विलियम बैटसन ने इसको नोटिस किया था, देन उसको जो है पब्लिश किया था। तो इसलिए मेनली जो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है वो कौन है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है, मैंडल, ठीक है ना। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्जर जॉन मैंडल्स, ठीक है। अब क्या है, सी वाई मैंडल्स वर्क रिमेंड अननोटिस फॉर द 35 ईयर्स। 35 ईयर्स तक उनका जो ये एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट होने के 35 ईयर्स तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया, पब्लिश भी नहीं हुआ। उसके पीछे क्या रीजंस थे, मैंडल्स आइडिया ऑफ इन हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस वर अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है ना। उनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ही डिफरेंट थे। हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द लोकल रिलेटिवली अनफेमिलियर जर्नल विच हैज़ लिमिटेड सर्कुलेशन। उनका जो वर्क था, उनके जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे वो कहाँ पब्लिश होते थे, बहुत ही अनफेमिलियर जर्नल में, मतलब कि बहुत ही नॉन पॉपुलर जो जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ पर पब्लिश हुआ करते थे। तो उस पर कोई ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं था, इसलिए किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। कैलकुलेशंस डन बाय मैंडल वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इफ़ समवन हैपन टू रीड द वर्क ऑफ मैंडल ही फेल्ड टू मेक आउट इट्स सिग्निफिकेंस। उनके जो कैलकुलेशन मैथड्स थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए भी किसी ने नोटिस नहीं किया। ही वॉज नीदर अ साइंटिस्ट नॉर अ मेंबर ऑफ एनी
ग्रेट यूनिवर्सिटी, ना तो वो कोई साइंटिस्ट थे ना ही किसी ग्रेट यूनिवर्सिटी के मेंबर थे. हिज पोजीशन वाज अ प्रेसिस्ट एंड अ टीचर इन द स्मॉल स्कूल went against his favor. Darwin published his book Origin of Species in 1859, which arose a lot of discussion and controversy, and most of the scientists all over the world were attracted by the origin of species. ठीक है ना, डार्विन की जो थ्योरी थी उसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है डिस्कशंस चल रहे थे. कॉज ऑफ द मैंडेलिन, अब मैंडेलिन का सक्सेस कैसे हुआ? आफ्टर 35 ईयर्स वापस से रीडिस्कवरी हुई मैंडेलियंस के लॉ की, और किस तरीके से जो है वो सक्सेस हुआ. लॉट ऑफ वर्क ऑन द पी प्लांट वॉज डन बिफोर मैंडल के पहले भी बहुत लोगों ने पी प्लांट पर जो है काम किया हुआ था, बट ऑल द प्रोसीडियर्स ऑफ द मैंडल्स हैज फेल्ड, वेयर एज ही सक्सेडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. मैंडल वॉज वॉइस इनफ टू कंसिडर इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम. एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को एक टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसका जो है रिजल्ट फाइंड आउट किया. हिज मैथड ऑफ स्टडी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रोसीडियर्स. उनकी जो मैथड ऑफ स्टडीज थी वो अलग थी. Mendel carried out experiments of certain characters up to F2 and F3 generation. F1, F2, F3 ये generations क्या होती हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. And maintain the statistical data of all the experiments. ठीक है. Crossing was done between the parents of pure breed and the pure line. जो क्रॉसिंग की थी उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस की थी एक्सपेरिमेंट में, वो कैसी थी? प्योर ब्रीड की थी. ठीक है. It was ascertained by the series of self-crossing tests between the progeny of each successive generation. Mendel grew up the lines in separate garden plots. उन्होंने खुद ये सब ग्रो करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ठीक है. अब देखिए मैंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ रेफरेंस टू पी. अब पी के रेफरेंस में उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था ये देखना है हमको. ठीक है. उन्होंने पी प्लांट यूज़ किया था जो कि एक्चुअली बायसेक्सुअल भी है और नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड भी होता है. ठीक है. पी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? पीसम सतीवम. ठीक है. अब देखते हैं इसके बारे में. ओके. सी नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द एनुअल प्लांट. इट्स शॉर्ट लाइफ साइकिल मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सेवरल जनरेशंस विदाउट द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है ना. कैसा है? एनुअल प्लांट है. पी प्लांट जो है एनुअल प्लांट है. पी प्लांट कैसा है? बायसेक्सुअल है, एज वेल एज वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी होता है. ठीक है. हम वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करा के भी उसमें टेस्ट कर सकते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोला ऑफ द फ्लावर्स इज सच दैट द सेक्स ऑर्गन्स रिमेन वेल प्रोटेक्टेड एंड वर बियॉन्ड द रीच ऑफ द फॉरेन पॉलिन, देयरफॉर एंश्योरिंग सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना ईजी था. Easy to cross because pollen from one plant can be introduced to the stigma of the another plant by removing anthers. ठीक है. क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी इजी था. एंथर को आप इजीली रिमूव कर सकते थे और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक कर सकते थे. बिकॉज ऑफ द सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स आर होमोजाइगस. सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण प्लांट्स कैसे थे? होमोजाइगस थे. ये हम लेटर डिस्कस कर लेंगे. होमोजाइगस क्या है, F1, F2, F3 जनरेशन्स क्या है. ठीक है. इसके बाद पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट. बहुत इजी होते हैं उनको कल्टीवेट करना. लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. उसमें से एक प्रोजेनी के अंदर से जो मटर के जो बीज होते हैं, जो मटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो बहुत सारे एक साथ जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जिससे कि उन पर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा ईजी होता है. अब मैंडल ऑल्सो सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ क्रॉसिंग. उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है सिलेक्ट किए हुए थे फॉर उनके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए. ठीक है. He was lucky that all the 7 contrasting characters were related as dominant and the recessive. अब क्या है वो 7 जो उन्होंने कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए थे उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो क्या थे? हम उसके बारे में चार्ट जो दिया हो वो देख लेते हैं. ठीक है. देखो सबसे पहले तो ये देख लो, ये मैंडल सिलेक्टेड द 7 पेयर्स ऑफ द ट्रू ब्रीडिंग. ठीक है ना. गार्डन वेराइटीज़ प्लांट्स. पी प्लांट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर. 2 टाइप के कलर्स फ्लावर में देखने को मिलेंगे आपको. एक तो पर्पल और एक वाइट फ्लावर देखने को मिलता है. ठीक है. प्लांट की हाइट, 2 टाइप की हाइट देखने को मिलेगी आपको, एक तो टॉल एक ड्राफ्ट. ठीक है ना. एक ही मतलब पी प्लांट्स की इतनी वैरायटीज़ हो सकती हैं. सीड कलर 2 टाइप के हो सकते हैं. एक येलो हो सकता है, एक ग्रीन हो सकता है. सीड का जो शेप होता है, एक तो राउंड हो सकता है, दूसरा ये व्रिंकल हो सकता है. ठीक है.
इसके बाद पॉड कलर, पॉड क्या होता है, दिस इज कॉल्ड दी पॉड, ये जो है इसको हम पॉड बोलते हैं, ठीक है। तो पॉड का कलर जो है दो टाइप का हो सकता है, एक ग्रीन हो सकता है, एक येलो हो सकता है। ये 7 पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉड शेप, ये जो पॉड है इसका शेप दो टाइप का हो सकता है, एक तो इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, और एक है जो कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन दो तरीके की हो सकती है, एक एक्सियल हो सकती है, एक्सियल मतलब कि बीच में, एक्सियल मतलब कहीं बीच में हो सकता है, ठीक है ना, और एक एरियल हो सकता है, एरियल मतलब क्या, एट द टॉप, ठीक है ना, जैसे कि सी, जैसे कि ये पी प्लांट है, तो यहाँ पर अगर फ्लावर की पोजीशन है तो ये होगी एक्सियल, ठीक है ना, और इन केस अगर टॉप पर है तो वो होगी एरियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 7 डिफरेंट